जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मैं मलाड के कुरार विलेज एक गांव में उपस्थित हूँ, जहां पे मिथुन सिंह जी रहते हैं। आज अपनी पूरी पलटन को लेकर यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में एक हाहाकार कुछ पहले चल रही थी रेप केस को लेकर, चाहे वो कलकत्ता का हो, चाहे वो बंगाल से लेकर मुंबई से लेकर महाराष्ट्र बदलापुर का हो, इस तरह की जो है संज्ञान मैटर जो चल रही थी, उसी को लेकर आज यहाँ पे विजय प्राप्त हुई हो ना हुई हो, आज यहाँ के लोग ही कहना चाहेंगे। क्योंकि ये बताओगे, एकनाथ शिंदे जो सरकार चीफ मिनिस्टर है, उनके ही करे, उनके ही सहयोगियों से आज ये बहुत बड़ा एक फैसला मिला, जो निर्णय मिला, वाकई में सराहनीय निर्णय है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन अब भरे न भरे, सवाल तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे बीच में जिस तरह से यहाँ पे उपस्थित है, लोगों के दिलों में, धड़कनों में तकलीफें थी, अंगार था, आक्रोश था न्याय नहीं मिलने पर, लेकिन न्याय मिल गया। अब श्रेय किसको जा रहा, आज इन्हीं लोगों से पूछना चाहूंगा। लेकिन बता दूं, चलते बात करते करते एक सवाल जरूर बोलना चाहूंगा कि संजय निरुपम के ये हेल्पर हैं, उनके आदमी हैं, ये संजय निरुपम के आदमी हैं। आज मैदान में खड़े हो गए हैं कि जश्न तो मनाए ही मनाए, ताल तबोड़े बाजे तो बजे, मगर आज उस न्याय को लेकर हाहाकार मचा दिए। शिंदे सरकार जिंदाबाद और पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, क्योंकि न्याय जो मिला यही दोनों का सबसे बड़ा श्रेय है। ये हमारा नहीं, ये हम नहीं कह रहे, आज ये इस संजय निरुपम के हेल्पर सहायक लोग कह रहे हैं। आज सवाल मैं जरूर पूछूं, चाहे संजय निरुपम के सहायक हो या चाहे जो भी हो, बताइए क्या कहना चाहिए आज फैसले को लेकर। आज जो ये फैसले को लेकर हम लोग के जो खुशी है, इतनी जोरदार खुशी है कि ये जो कोई भी रेपर हो, कोई जात धर्म का रेपर नहीं था, वो उसको सजा देनी चाहिए थी। जो उबाटा के लोग वहां पे जाके अनशन कर रहे थे, हमको रोकने की कोशिश किया था। हम पहले गए थे वहां पे बदलापुर में हम लोग पाटिल जी के यहाँ गए थे। पाटिल जी के यहाँ पे गए थे। पाटिल जी के यहाँ पे सबसे पहला पहुंचने वाले हमारे बॉस संजय निरुपम जी पहुंचे थे। वहां पे निरुपम जी पहुंचे थे तो वहां पे बोले कि हमारा जात धर्म नहीं है, पहले उसको बीच चौराहे पे खड़े करके गोली मारो। लेकिन कुछ उबाटा की लोग बोलते नहीं, हमको इस्तीफा, ये वो, खाली ये फोकट की राजनीति और अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश किया क्या सरकार इस तरह से की है? क्या वाकई में लगता है कि आपके एकनाथ शिंदे और संजय निरुपम कुछ न कुछ वाकई में हम जनताओं के बीच में कुछ सफलता प्राप्त होगी किसी चीज को लेकर? पहली बात तो हम धन्यवाद देते हैं महाराष्ट्र पुलिस को। एक नंबर महाराष्ट्र पुलिस ने काम किया है। महाराष्ट्र पुलिस ने एक्शन पे रिएक्शन दिया है, और उसके बाद संजय निरुपम भैया का ट्वीट भी आया है कि मैंने बोला था फांसी दो, और भैया का दिल की आत्मा बोल दी कि नहीं, फांसी नहीं, डायरेक्ट काउंटर कर दो। इसीलिए उसको डायरेक्ट काउंटर कर दिया हम लोग ने। इसे बोलो जोरदार संजय निरुपम साहिबान। बिल्कुल, आप देख सकते हैं संजय निरुपम के नारे लग रहे हैं। नारे कहीं न कहीं किसी आम जनताओं के लिए एकदम हक दिलाने के नारे हैं। लेकिन बताओ, संजय निरुपम है नहीं, लेकिन नारे जरूर लग रहे हैं। आम जनताओं को इसी तरह से न्याय मिलना चाहिए, बहन बेटियों को इसी तरह से न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो कयामत जरूर आएगी। अब कयामत हो ना हो, लेकिन सवाल क्या बोलना चाहिए? क्या कारण था जश्न मनाने का? जश्न मनाने का यही कारण था कि आज जो भी निर्णय हुआ है ये सब भगवान की देन है, और हमारे श्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी साहब का जो भी निर्णय है हमें बहुत ही मंजूर है, और हमें बहुत ही खुशी हो रही है। ऐसा ही निर्णय हर एक व्यक्ति के प्रति होना चाहिए जो इस प्रकार की घटना इस देश में फैलाने की कोशिश करता है। हमारे देश को सुरक्षित रखना हमारे नेताओं और हमारे लोगों का, सभी लोगों का कर्तव्य है। अगर कोई भी इस तरह का गलत व्यवहार, गलत दुष्कर्म बहन बेटियों के साथ करना चाहेगा, और अगर करेगा, तो हम सब मिलकर उसके लिए जो भी हो सकता है ऊपर तक जाएंगे, और जो भी हो सकता है मदद करेंगे। संजय निरुपम के हेल्पर कहीं न कहीं कई बातें, मुद्दाएं, इरादे कहने के लिए तैयार हो गए, खड़े हो गए। सवाल अब आ गया है कि जिस तरह से आज यहाँ पे बवाल है, समाज हो या पार्टी हो, अगर जिस तरह से किसी बहन बेटियों के किसी प्रकार का किसी तकलीफें हो, तो अगर इस तरह से समाज अगर खड़े हो जाए तो ये दिन और नौबत ना आवे।
इसी तरह से आज एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सीएम जो है, उन्होंने कुछ एक निर्णय अलग तरीके का फैसला लिया है, जो अहम फैसला लिया। वाकई में कहीं न कहीं किसी की बहन बेटी और लोगों के समाज को उठाकर सर जीने का हक दिला दिया। अब हम हक हो ना हो, सवाल तो मैं जरूर पूछूंगा। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? सर कैसा है कि मराठी में बात बोला, बोला, सांगा ना करतो लवकर. आहे का, कसं आहे माहिती आहे का, याच्या पहिल्याही कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमध्ये असंच एक व्याख्या झालेलं होतं. आज महाराष्ट्रामध्ये हे झालं ना, आम्हाला खूप आनंद आहे, ह्या गोष्टीचा आनंद आहे मला की ऍक्शनचा रिॲक्शन ताबडतोब देण्यात आलाय. हे झालंय शिंदे सरकारच्या राजवटीमध्ये झालेलं आहे. ह्याच्या आधी बरेचसे बलात्कार झाले, बरेचसे केसेस झाले, त्यांचा निर्णय शून्य आलाय, काही नाही. पण हे रिॲक्शन एकदम चांगलं आणि एकदम ऑटोमॅटिक मध्ये ऑन द स्पॉट झालेला आहे. माझा एक सवाल आहे का, तुम्ही सीएम एकनाथ शिंदेचा तुम्ही सहारा देताय या तुमच्या संजय निरुपम पण सपोर्ट मध्ये आले आहे, या असंच निर्णय अगर येणार आहे तर सगळ्याला सन्मान द्यायला पाहिजे असं का? नाही, कसं आहे, सगळ्यात महत्त्वाचं समानता आपल्या महाराष्ट्र पोलिसांचा व्हायला पाहिजे. आज महाराष्ट्र पोलीस आहे, तात्पर्य आहे, तैनात आहेत, म्हणून आम्ही महाराष्ट्रीयन लोक किंवा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जे आहे रात्री 12 वाजता ही लेडीज जेंट्स जे कोणी आहेत, लहान मोठे सुरक्षित आहे. महाराष्ट्र पोलिसांमुळे सुरक्षित आहे. लक्षात आलं तर महाराष्ट्र पोलीस यांचं आम्ही खूप खूप अभिनंदन करतो की त्यांनी ऍक्शनचं रिॲक्शन ऑन द स्पॉट दिलंय आणि खूप खूप शुभेच्छा त्यांना की त्यांनी चांगलं कार्य केलं. मिल चुकी है महाराष्ट्र पुलिस को कि अगर महाराष्ट्र पुलिस इसी तरह से अगर कार्य करती रही, वाकई में पूरे देश या भारत देश में किसी प्रकार का किसी तरीके का तकलीफ नहीं होने पाए। लेकिन इंसान के अंदर कौन सी दिलों में कौन सी क्या बातें हो, एक कोई जान भी नहीं पाता। होने के बाद लोगों को मालूम पड़ता है कि ये चीज अब हो जाता है, लेकिन होने वालों को इसी तरह से सजा मिल रही है और मिलेगी। इसी तरह से सरकार एकनाथ शिंदे की आएगी और गलत करने वालों को कुछ न कुछ जरूर निर्णय दे के जाएगी, जहां पे माँ बहन जो है शांतिपूर्वक से जी सके, अपने बहन बेटियों को सम्मान पूर्वक उच्च श्रेणी का सम्मान दिला सके। आप क्या बोले? कहीं न कहीं बात बंगाल की आती है, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की आती है, या दिल्ली निर्भया कांड की आती है, या बदलापुर की, तो आज निर्णय मिल गया है। बोलिए क्या बोलना चाहिए? ये जो आज एनकाउंटर हुआ उसके पहले जो हमारी बहन थी, हम लोग तो कॉलेज स्टूडेंट है, किसका कॉलेज सुबह का होता है, किसका शाम का होता है, तो आज जितनी बहन थी, जो भी लड़की थी, वो कॉलेज जाने से डरती थी। आज ये कांड मतलब ये एक्शन लेने के बाद आज सब में से वो डर निकल गया है। आज फ्रीली कोई भी घूम सकता है। ये मुंबई है, ये यूपी दिल्ली नहीं है कि 12 बजे के बाद कोई घूम नहीं सकता है। यहाँ मुंबई है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। कोई भी महाराष्ट्र पुलिस की वजह से हुआ, किसको सपोर्ट करना चाहेंगे, किसकी सराहना? हम सब युवा लोग तो एकनाथ शिंदे जी को सपोर्ट करेंगे और इस बार चुनाव में फिर से उनको सीएम बनाएंगे। उनकी सरकार में हुआ, उनकी सरकार ने कितना 100 में से कितना नंबर देना चाहिए? महाराष्ट्र पुलिस को 100 में से 100, और इस सरकार को कितना देना चाहेंगे? 100 में से 100। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं कि जिस तरह से आज माँ बहन की जो मान सम्मान बचा दिए हैं। और यहाँ पे मुंबई पुलिस ही नहीं, महाराष्ट्र पुलिस की भी मान सम्मान 100 में से 100 दी जा रही है, क्योंकि लोगों बहन और बेटी से तो कुछ तट के जो समाज के लोग होते हैं उनके भी जो दुख तकलीफें हैं, ये रात दिन पुलिस काम करती है, सरकार कर रही है। इस तरह की बातें चली, बाला साहब का शिवसेना है, ऐसे भी बातें आ रही है। और क्या है, जिस तरह रेप आज जश्न यहाँ मना दिया गया, रेप को हटाकर मान सम्मान के परिवार को दिया गया है, बताइए क्या? मान सम्मान जो दिया गया है वो बहुत ही सराहनीय है महाराष्ट्र पुलिस के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि लोग जो कहते हैं ये महाराष्ट्र पुलिस है, तो हाँ, आज पुलिस ने दिखा दिया है कि महाराष्ट्र पुलिस ही है। महाराष्ट्र पुलिस जो कर सकती है वो शायद ही कोई पुलिस कर सकती है। और सबसे बड़ा काम जो था ये आज हमको सामने दिख के आया है कि महाराष्ट्र पुलिस ने किया है। ये बंगाल में नहीं हो पाया है, ना कहीं दूसरे राज्य में, जैसे दिल्ली राज्य हुआ, हाँ, कोई भी स्टेट में नहीं हो पाया। जो महाराष्ट्र में हुआ है आज, उससे हम सब खुश हैं और खुश रहेंगे हमेशा, क्योंकि ये डर है, जो डर निकल चुका है सबके अंदर का। आज डर है, डर निकल चुका है, नारे लग रहे हैं, शिवसेना के बाला साहब ठाकरे अमर रहे, जिंदाबाद, इस तरह के नारे लगे। एकनाथ शिंदे साहब का भी जय जयकार हो रहा है, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की भी जय जयकार हो रही है। अब ये जय जयकार, जिस तरह की आज निर्णय मिल चुका है, इनकाउंटर हुआ है, वाकई में अब ये इनकाउंटर कहने के माँ बहन और जो बहने बेटियां हैं उनके सम्मान के लिए निर्णय आया है और वो चैन से जिंदगी जी सके। धनुधर यादव।